90s का वो खूबसूरत दौर जब लोग थिएटर में बैठ के हंस हंस के पागल हो जाते थे। स्क्रीन पर एक आदमी अपना चेहरा रबर की तरह तोड़ मोड़ के उनकी जिंदगी की बोझ को कुछ पल के लिए भुला देता था। मगर सबसे बड़ी आयरनी तो ये है कि जिसने दुनिया को हंसा हंसा के पागल कर दिया, उसकी अपनी रातें खुद के आंसुओं में भीगी थी। वो स्क्रीन पर चिल्लाता था, लेकिन उसके दिल के अंदर एक आवाज गूंजती थी, क्या कोई मेरी चीखें सुन भी रहा है। ये कहानी है उस कॉमेडी के बेताज बादशाह की, जिसका चेहरा दुनिया के लिए सिर्फ एक नकाब था, पर उस नकाब के पीछे छुपा था एक तन्हा और टूटा हुआ इंसान। ये कहानी है जिम कैरी की। 17 जनवरी 1962 एक छोटे से कैनेडियन शहर में एक बच्चा पैदा होता है। नाम रखा गया जिम कैरी। लेकिन इस बच्चे के लिए बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं था। जिम की माँ कैथलीन क्रॉनिक इलनेस और पेन किलर के नशे से हर वक्त जूझती रहती थी, और उसके फादर पर्सी एक सैक्सोफोन बजाने वाले म्यूजिशियन थे, जिन्हें अकाउंटेंट की कुर्सी पर बैठना पड़ा सिर्फ इसलिए ताकि वो घर वालों का पेट संभाल सके। घर के टेंशन से बचने के लिए छोटा सा जिम घंटों तक अपने कमरे में आईने के सामने फनी फेसेस बना के अपने आप को हंसाने की कोशिश करते थे। इसी प्रोसेस के दौरान उन्हें ये एहसास हुआ कि उनमें लोगों की मिमिक करने का टैलेंट है। वो हमेशा कोशिश करते थे कि अपने बीमार माँ को हंसा दे, ताकि कम से कम वो कुछ मिनट्स के लिए वो पेन किलर्स की उदासी भूल पाए। इसी हंसी के बीच जिम के दिल में एक ख्वाब पैदा हुआ, कॉमेडियन बनने का। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा ट्रूथ ये है, एक अचानक आई इमरजेंसी पूरी फैमिली को आसमान से सीधा सड़क पर ले जाती है, और वही इमरजेंसी जिम के घर पे भी टूट पड़ी। जब वो 12 साल के हुए तो उनके फादर की वो सेफ अकाउंटेंट वाली जॉब चली गई और सब कुछ एकदम बदल गया। धीरे धीरे हालत बद से बदतर हो गई और कैरी फैमिली को अपने घर से निकलना पड़ा। कुछ टाइम के लिए पूरे परिवार को अपने वॉल्क्सवैगन वैन के अंदर काफी रातें गुजारनी पड़ी। जिम और उनके भाई ने तो काफी महीने लेक के किनारे एक पार्क में लगाए हुए टेंट में गुजारते रहे। कनाडा की ठंड और टेंट में रात गुजारना एक फैमिली के लिए बहुत मुश्किल था। थोड़ी रोशनी आई और पर्सी को एक टायर फैक्ट्री में अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई, साथ में एक छोटा सा घर भी मिला। लेकिन घर के बदले जिम और उनके भाई को रात भर फैक्ट्री में सफाई और सिक्योरिटी का काम करना पड़ता था। वो और उनके भाई जॉन रात 6 बजे से सुबह तक फैक्ट्री में फ्लोर साफ करते थे, टॉयलेट साफ करते थे और सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी करनी पड़ती थी। कुछ सालों बाद 15 साल की उम्र में एक दिन पर्सी ने जिम का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा एक बार स्टेज पर तो ट्राई करो, तुम में ये गिफ्ट है कि लोगों की तुम मिमिक कर सकते हो और लोगों को हंसा सकते हो। और वही इनकरेजमेंट जिम को ले गया टोरंटो के एक छोटे से कॉमेडी क्लब युक में। जिम ने माइक उठाया, स्टेज पर खड़े हुए और मशहूर लोगों की मिमिक करने लगे, लेकिन ऑडियंस ने बू करना शुरू कर दिया। बेचारे जिम के लिए ये स्टेज पर कोई रिजेक्शन नहीं था, बल्कि ये उसके ख्वाब पर एक करारा तमाचा था। 1979 तक जिम फैक्ट्री में काम करते थे और साथ ही वो अपने एक्ट को पॉलिश भी करते थे। जिम की मेहनत रंग लाई और फाइनली उन्हें एक छोटे से क्लब में सिर्फ 20 मिनट का एक शो मिला, जिसके लिए उन्हें 20 कैनेडियन डॉलर भी मिले। धीरे धीरे टोरंटो की कॉमेडी क्लब्स में उनका नाम फैलने लगा और फिर एक दिन बड़े कॉमेडियन रॉडनी डेंजरफील्ड उन्होंने जिम को नोटिस किया। वो जिम से इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने जिम को अपने टूर पे ले जाने का फैसला किया, और वो भी एज एन ओपनर। जरा सोचो, कुछ साल पहले जिस लड़की को ऑडियंस ने स्टेज पर बू करके उतार दिया था, अब वो अमेरिका के कॉमेडी सर्कस के लेजेंड्स के लिए ओपन कर रहा था। और इसी हौसले के साथ सिर्फ 19 साल की उम्र में जिम चल पड़े हॉलीवुड की तरफ। हॉलीवुड आते ही जिम का सबसे बड़ा गोल था द टुनाइट शो स्टारिंग जॉनी कार्सन। कार्सन उस वक्त कॉमेडी के किंग मेकर माने जाते थे। अगर उनके शो में तुम सक्सेसफुल हुए तो तुम्हारा करियर बन गया, और अगर फ्लॉप हुए तो समझो चैप्टर खत्म। 1983 में जिम को इस शो में परफॉर्म करने का एक मौका मिला। पूरी दुनिया देखने वाली थी उनके टैलेंट को। लेकिन शो से पहले एक टेस्ट परफॉर्मेंस हुई थी लॉस एंजलिस में। जिम स्टेज पर आए और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, पर ऑडियंस को कुछ खास नहीं लगा। अगले दिन जिम के पास कॉल आया, उनको द टुनाइट शो विथ जिमी कार्सन के लिए कैंसिल कर दिया गया। सपना जो अभी हाथों में था वो रेत की तरह निकल गया। कुछ समय बाद जिम को एक सिटकॉम मिला द डक फैक्ट्री में, लेकिन वो शो भी 13 एपिसोड के बाद कैंसिल हो गई।
आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि जिस रबर फेस के एक्सप्रेशन ने पूरी दुनिया के दिल में राज किया, शुरुआती दौर में वही एक्सप्रेशन जिम के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गया था। काफी ऑडिशंस के बाद फीडबैक आता था, इट्स टू मच, ही लुक्स अनरियल। जिम की लाइफ वही की वही खड़ी रही। हर रात जिम अपनी पुरानी कार लेके लॉस एंजलिस की पहाड़ियों पर चले जाते थे। वहां से शहर की लाइट देखते हुए वो अपने आने वाले सक्सेस को विजुअलाइज करते थे। वो खुद को तसल्ली देते थे कि जो चीजें वो चाहते हैं वो कहीं ना कहीं मौजूद है और एक दिन उसके पास जरूर रहेंगी। अपनी इस विजुअलाइजेशन के स्टेप को आगे ले जाते हुए जिम ने 1990 के आसपास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम किया। उन्होंने खुद को मोटिवेट करने के लिए अपने नाम पर 10 मिलियन का एक चेक लिख डाला। ऑब्वियसली वो फेक था और अपने वॉलेट में मोड़कर रख दिया। जिस आदमी के पास उस समय खाने के लिए भी मुश्किल से पैसे आते थे, उसने 10 मिलियन का सपना देख डाला। अब इस 10 मिलियन का चेक को याद रखना, क्योंकि जिम की लाइफ बदलने में इस चेक का बड़ा हाथ रहा है। 1994 एक ऐसा साल जो हमेशा के लिए जिम के नाम को हॉलीवुड के गोल्डन हिस्ट्री में लिखने वाला था। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये था लॉ ऑफ अट्रैक्शन।